एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड मस्त होंगे। सो गाइज, आप सभी लोगों का स्वागत है हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। तो गाइज, जैसा कि मैं आप लोगों के लिए अभी आप लोगों की जर्नी इन द सेंस, जो लोग बहुत परेशान हैं अपने रिलेशनशिप को लेके और आपके साथ रिपीटेशन हो रहा है, तो उन सारी चीज़ों के लिए और आपके सवाल, जो बहुत सवाल चलते हैं कि आपकी ही साथ ऐसा क्यों, तो इसी से रिलेटेड मैंने टॉपिक स्टार्ट किया है कि मैं आप लोगों के छोटे छोटे इसी तरीके से वीडियोस लेके आऊँगी जिसमें आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई मैं करूँगी। क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत से लोग पूछते हैं, किसी ने आज पूछा, किसी ने कल पूछा, तो मैं हर दिन वहाँ पे तो किसी के रिप्लाई कर नहीं पाऊँगी ना। तो इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों तक ये बातें पहुंचाना चाहती हूँ, जिससे कि आप लोगों को आपके सवाल के जवाब मिल जाए। तो आप लोगों ने अगर इस स्पिरिचुअल जो मैंने स्टार्ट किया है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको जो पढ़ना है, अगर इससे रिलेटेड आपने इसका पहला अभी वीडियो मैंने अपलोड किया है, ये उसका दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो पहले वीडियो में मैंने जो भी क्लियरिटी दी थी, अगर आपको नहीं पता है, वो फर्स्ट वीडियो है। अगर वहाँ से आप देखेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक आपको ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। दूसरा, उसी का ये दूसरा टॉपिक है। मैंने कहा था कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं, है ना, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसे अपनी इमोशंस के साथ और अपने पाबंदियों के साथ उसके ऊपर आप अपनी चीज़ों को मत थोपिए। मतलब अगर वो आपसे दूर जा रहा है तो उसे जाने दीजिए। प्यार का मतलब ये नहीं है कि आप जैसे कह रहे हो वैसा वो माने, या फिर वो जैसा कह रहा है आप मानो, नहीं। प्यार का मतलब ये है, लव का मतलब ये है कि आप दोनों लोग एक दूसरे को अंडरस्टूड करके चलो, इन द सेम इक्वल गिव एंड टेक। अगर आपने इसके बारे में ये सोचा तो ये भी आपके बारे में वही कह रहा है, तो यानी कि इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, है ना। इक्वल गिव एंड टेक जब तक नहीं होगा, जब तक जितना आप इसके बारे में सोच रहे हो उतना ये जब तक आपके बारे में नहीं सोचता है। जैसे कि आपका मन हुआ कि मुझे आपसे मिलना है, ठीक है, जैसे आप हो, आपको लगा कि मुझे अपने पर्सन से मिलना है, तो आप क्या करोगे, फ़ोन उठाओगे, कॉल करोगे कि चलो यहाँ हम लोग आते हैं, मिलते हैं। लेकिन ये भी इसमें से क्या होगा, जिनको अगर है इक्वल गिव एंड टेक का, तो वो बोलेंगे यस यस हम आते हैं, चलो मिलते हैं। तो वो हमेशा आपके हर एक चीज में अग्रीमेंट देंगे, हमेशा अग्री रहेंगे। लेकिन अगर आप ये चीज कह रहे हो और ये नहीं मान रहे हैं, या फिर ये कह रहे हैं आप नहीं मान रहे, तो इन द सेंस आप दोनों लोगों की सोच नहीं मिल रही है। तो सोच को मिलाने के लिए गाइस मैं आपको बस यही सीधे सीधे बोलना चाहूंगी, क्या आप किसी के साथ जबरदस्ती कर सकते हैं? नहीं ना। प्यार का मतलब बस आप एक ही चीज से समझिए कि किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करना है। आप उन्हें आजाद कर दो, बंधन मुक्त कर दो, चाहे वो इमोशंस का दायरा हो, चाहे वो प्यार का दायरा हो, चाहे कुछ भी हो, बंधन मुक्त कर दो। जिस दिन ये बंधन मुक्त कर दोगे ना, आप वो चीज फील करोगे जो कि शायद आपको ऐसा लगता है कि क्यों, अगर मैंने उसे बंधन मुक्त कर दिया, वो तो चला गया या तो वो तो चली गई, लेकिन मेरे इमोशंस, मेरे प्यार को उसने नहीं समझा। ना ना ना, यहाँ पे आप गलत हो। आप गलत इसलिए हो क्योंकि आपने उससे एक्सपेक्टेशन लगाया था, आप उसके ऊपर एक्सपेक्टेड हो गए थे, है ना, डिपेंडेंट हो गए थे। तो लव का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ, नहीं। मतलब आत्मा से मिलना, मतलब ऐसी सोच रखना कि है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, और लेकिन अपने अंदर, अपने मन में पेन को नहीं भरना। ये चीज होता है, दर्द को नहीं भरना। और जिस दिन आपने डियर ये करना शुरू कर दिया ना, मतलब बंधन से मुक्त करना सामने वाले को, सामने वाले को जिससे आप प्यार करते हैं, उसे अगर आपने बंधन से मुक्त करना सीख लिया, ठीक है, उसके ऊपर अपनी जिम्मेदारियां, अपने इमोशंस, अपनी चीजें नहीं थोपोगे, उसको आजाद कर दोगे कि ठीक है जाओ, तुम आजाद हो, तुम्हें जो करना है वो करो, तो डेफिनेटली गाइस, अगर वो आपके जैसा है, वो आपकी फीलिंग को समझता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये गलत है, नहीं, अगर वो आपके जैसा है, उसके भी मन में उसके भी भाव आपके जैसे हैं, इक्वल गिव एंड टेक, तो डेफिनेटली वो जुड़ाव में हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आप
ये तकलीफ मत फील करिए कि मुझे ये आप फील कर रहे हो ना कि उसने मेरे इमोशंस को नहीं समझा। वो क्यों समझेगा भाई? क्योंकि देखो, हम जब इस संसार में पैदा होते हैं तो हमारी जिम्मेदारी हमारे ही ऊपर होती है। हमारे माता पिता का काम होता है हमें बड़ा करना, पढ़ाना, लिखाना। जब हम सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हैं या फिर नहीं भी होते हैं तो भी हमें ये सिखाया जाता है बचपन से कि आपका अच्छा, आपका बुरा आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। समझ रहे हो? तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि आप अगर इस दुनिया में अकेले आए हो तो अकेले ही तो हम सब जाएंगे ना, है ना? तो इसीलिए किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। हाँ, जिस दिन ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी ना गाइस, कभी भी आप ये नहीं कहोगे कि वो मुझे हर्ट कर रहे हैं, वो मुझे धोखा दे रहे हैं, वो मुझे पेन कर रहे हैं। नहीं, ये चीज नहीं है। ओके, तो ये था इस स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए, जो भी स्पिरिचुअलिटी मैंने स्टार्ट की है कि आप क्या स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, उसका दूसरा क्लास। बहुत जल्द मैं इसका तीसरा भी क्लास लेके आऊँगी, सेशन, मैं जिसे क्लास कह रही हूँ, ठीक है। इसका तीसरा भी सेशन लेके आऊँगी जिसमें आपके और भी सवालों के जवाब क्लियर किए जाएंगे और धीरे धीरे शायद आप सभी लोगों के वो सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे कि आखिर आपके साथ ऐसा क्यों आप जिसके पीछे भागते हो वो आपसे दूर भागता है। ओके, सो चिल्ड्रन, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।